हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कप्स ऑफ टैरो। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी गिनती किन लोगों में होती है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। एंड लेट्स सी आपकी गिनती किन लोगों में होती है। गिल्ट, ऑर्डिनेंस। आप काफ़ी नेचर लविंग इंसान हो सकते हो। लाइक आपको पर्यावरण से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है ना। उसके अप एंड डाउन से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ओके, माइंड। लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आप कंसर्न रहते हो, ऐसा भी लग रहा है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी बातों को ना नज़रअंदाज नहीं करते हो। तो आपकी गिनती उन लोगों में होती है जो लोगों का भला सोचते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आइसोलेशन, रियलिटी। यहाँ पे आया है लेटिंग गो। आपकी गिनती उन लोगों में होती है जो लोग ना किसी के ऊपर डोमिनेंसी नहीं शो करते हैं, सबको अपने हिसाब से रहने देते हैं, सबको अपने हिसाब से करने देते हैं। आप उनको एडवाइस दे देते हो, उनकी मर्ज़ी है माने, उनकी मर्ज़ी है ना माने, मगर आप उन पर प्रेशराइज नहीं करते हो कि देखो मैंने जो बोला है वो काम आपको करना ही करना है। तो भले ही आपको कितना ज़रूरी वो काम हो, भले ही आपको कहते हैं ना उसके लिए आपका कोई काम ना बन रहा हो, अगर सामने वाले का मन नहीं है आपकी हेल्प करने का, आप उसको प्रेशराइज नहीं करते हो। आप कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल ही फ्री छोड़ देते हो कि ठीक है अगर आपको नहीं करना है मत करो। आप उनके ऊपर इमोशनल ब्लैकमेल करके या कोई ऐसी तंग कस के या कुछ ऐसी बात बोल के उनसे काम नहीं करवाते हो। तो लोगों को लगता है आपकी गिनती उन लोगों में होनी चाहिए जो अपना भला तो चाहते ही चाहते हैं, साथ में दूसरों का भला भी चाहते हैं। अपने बारे में सोचते हैं कि अगर मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो दूसरे को ऊपर हावी नहीं होते कि देखो मुझसे नहीं हो रहा पर तुम्हें तो करना ही करना है। दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ अगर मुझसे नहीं हो रहा तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम सामने वाले से हो ही जाए। वो इस एक्सपेक्टेशन से नहीं जाते हैं कि सामने वाला कर ही लेगा। हाँ वो कोशिश करेगा, मे भी हो जाए मे भी ना हो जाए, अगर हो गया तो भी बहुत अच्छा है और नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि आप खुद पे बिलीव करने वाले इंसान हो, आपको लगता है कि आप जो कर सकते हो ना वो उस पर बिलीव किया जा सकता है, किसी और के भरोसे हम बैठ नहीं सकते। दूसरी चीज़ मुझे लगता है अगर आप किसी का कुछ बिगाड़ देखते हो अनजाने में भी, या किसी को कुछ ऐसी बात बोल देते हो या कुछ ऐसा आपने कह दिया, धोखे में कह दिया, गुस्से में कह दिया, या यूँ कह दो आप बात कर रहे हो किसी के बारे में बुराई कर रहे हो या किसी के बारे में कुछ ऐसे नेगेटिव बात कर रहे हो, सडन वो इंसान आ जाता है तो आपको लगता है उफ मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे सोचना चाहिए था। मतलब आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो दूसरे के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच के आप करते हो काम। ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया ना चारों तरफ से अपनी दुनिया से तो बंधी बंधी है, साथ में आपको लगता है सबको साथ लेके चलो, किसी को छोड़ो मत, है ना। कोई पीछे छूट गया तो आपकी वजह से छूट ना जाए, ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी लग रही है कि आप चीज़ों को भूलने में माहिर हो। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है एंड सपोज़ वो इंसान आपके सामने आ गया है तो आप उसको रियलाइज़ नहीं कराते हो कि आपकी वो वाली बात अभी भी आपके दिमाग में चल रही है। दो आपके दिमाग में वो जाती नहीं है, आप उससे सबक लेते हो, आप उससे सीखते हो और वापस से वो उम्मीद उस इंसान से नहीं रखते हो। लेकिन सामने वाले को लगता है ये इंसान भूल चुका है वो चीज़, सामने वाले को लगता है कि ये इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता है, अब मैं रहूँ ना रहूँ, वो बात वो इंसान भूल चुका है। लेकिन आप उस चीज़ को भूलते नहीं हो, बस आप प्रिटेंड करते हो कि हाँ देखो मैं भूल गया हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ वो सिचुएशन रहेगी, आप समझते हो। लेकिन उससे जो लेसन मिलता है आप उसको हमेशा याद रखते हो और सामने वाले से दोबारा कभी भी ना तो उस तरीके से बात करते हो जिस तरीके से पहले बात करते थे, और उस इंसान ने आपका दिल दुखाया या आपको ऐसी कोई बात बोल दी, आपकी ज़रूरत के समय वो इंसान नहीं खड़ा हुआ। तो जब आपका दिल टूट जाता है ना तो वहाँ पे आप भले ही इंसानों के साथ चल रहे हो, भीड़ में है, वो इंसान आपसे मिल गया, आपने हाय हेलो कर लिया, मगर आपका वो कनेक्शन वापस से वैसा जुड़ नहीं पाता है। लोग इस चीज़ को काफ़ी लाइटली ले लेते हैं, मगर आप इस चीज़ को बहुत बहुत लेवल पे ले जाके सोचते हो, बहुत लेवल पे जाके उस पर काम करते हो।
ताकि दोबारा उस इंसान से वो उम्मीद आप ना रख सको, है ना। यहाँ पे देखिए लेटिंग गो की है, शेयरिंग की है, लोगों की बातें किसी से शेयर ना करना, ये भी आप में आदत है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको आपके कुछ कहा और आपने 4 लोगों को जाके बता दिया, ऐसा नहीं है। आपसे आके किसी ने कुछ शेयर किया, आपने उसको जाने दिया, मतलब वो चीज़ आपको भी याद नहीं है, ऐसा प्रिटेंड करते हो आप, है ना। तो आपकी गिनती उन लोगों में होती है जो अच्छे लोग होते हैं, जो उन लोगों में होते हैं जो दूसरों का मजाक नहीं बनाते हैं, उन लोगों में होते हैं जो लोगों की वैल्यू को समझते हैं और ख़ुद की वैल्यू को भी करवाना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाले की ही इज्जत करे जा रहे हैं और अपनी मतलब अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को एकदम ज़मीन में गड़ा के रख दिया। नहीं, आप सामने वाले की भी रेस्पेक्ट करते हो और अपनी रेस्पेक्ट करवाना जानते हो, और अगर किसी ने नहीं करी तो वो आप उसको फोर्सफुली नहीं करवाते हो, है ना। ये नहीं कि आपको करनी ही करनी है, आप उसको रीज़न देते हो कि देखो मैं इस तरह का इंसान हूँ या मैं इस तरह के काम करता हूँ जो तुम्हें रेस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, मतलब मेरे काम से मुझे जानो। मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि तुम मेरी इज्जत करो या मुझे वैल्यू दो, नहीं, आप वो काम करके दिखाते हो कि सामने वाला खुद आपकी इज्जत करना शुरू कर दे। ये आप में खास बात है ना। तो आपकी गिनती उन लोगों में होती है जहाँ पे लोग वैल्यू आपको खुद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एंड पता है ये एक दिन में नहीं आती, रातों रात नहीं आती है, इसको ये वाली टेक्निक को सीखने में ना सालों लग जाते हैं कुछ लोगों को, और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को ऑब्जर्व करके सीख जाते हैं। आप उनमें से हो। तो आप जो हो ना, इस एनर्जी में बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी, और आप इसी में रहना। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वजह से आप काफ़ी कुछ फेस करते हो, काफ़ी बहुत आपको दुख होता है, लेकिन आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो। अकेले रहना ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन भीड़ में जाके अपनी बेइज्जती करवाना वो ख़राब चीज़ है ना। ये बात आप जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आपको समझ आएगा कि आप कितने प्रीशियस इंसान हो, आप कितने प्रीशियस हो, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। सो ये है आपकी प्यारी सी रीडिंग। होप से आपको अच्छी लगी हो, जैसी लगी हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।